का कंपोजर और पर्सनालिटी बड़ी हम्बल से है विच आई थिंक सबको बहुत पसंद आया। जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर कल उसने जो बैटिंग की है, क्रिकेटिंग बैटिंग की है, उसने कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए हैं वो कोई नहीं खेला, कोई रिवर्स स्वीप ये वो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत ही कूल खेला। और स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वाज सो गुड, स्क्वायर ऑन द ऑफ जिसे कहते हैं ना, बैकफुट पे जाकर वो जो स्क्वायर मार रहा था, फैंटास्टिक। और उसके कोई रिएक्शन नहीं, कोई इशारे नहीं, कोई उसने बल्ले नहीं दिखाए किसी को, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कूल एंड काम। आखिरी के अंदर उसने अपना क्रॉस बनाया और बस दैट्स ऑल। मतलब है कि मुझे इतना इम्प्रेस किया उस लड़के ने। अब मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा खेलता है, पहली दफ़ा उसको खेलता हुआ देख रहा था, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, तो वेरी वेल डन। आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी, और वो मैच्योरिटी की वजह से जब आप रन चेस कर रहे हो तो रन चेस में ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे। वो इसलिए होता है कि जो बॉलर उस दिन आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा हो, आपका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो एक कंप्लीट आपको जो है वो पैकेज दिखा संजू सैमसन की इनिंग्स में। वो खेले ऊपर के नंबर पे, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी नजर आई कि जब मिडिल ओवर में मैच गया तो उन्होंने मिडिल ओवर्स वाली बारी ली, जब एंड पे गया तो उन्होंने एंड वाले ओवर्स पे बारी ली। तो ये बहुत एडवांटेज है कि जब आपके पास ऐसे बैटर्स हो आपकी बैटिंग लाइनअप में कि जिनको हर फेज में खेलना आना चाहिए। यहाँ पे मैं संजू सैमसन की बात हो रही है, अगर आप देखें कुछ अर्से में क्या होता था, हमारे ओपनर्स को ये कहा जाता ये तो ओपनर नहीं, ये मैच फिनिशर्स नहीं है, राइट, यही कहा जाता था उनको बचाने के लिए, इवन दो कि उनकी वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर तैयार नहीं हुआ था। आप देखें कल एक ओपनर ने बताया है कि भाई मैच फिनिश भी कर सकते हो जब आपके हाथ में सब कुछ है। और ये संजू सैमसन ने बताया है कि उसने पूरा मैच फिनिश किया। कप्तान उनको कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल के गया, 15 बॉलों पे उसने 18 किया, एक तिलक वर्मा का थोड़ा सा कैमियो था, अदरवाइज पूरा मैच उस ओपनर ने अपने हाथ पे लिया संजू सैमसन ने। इट मींस कि जो प्लेयर होते हैं जिनको पता होता है कि सिचुएशन में कैसे लेके चलना है, वो चाहे ओपनर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो, उसको मैच फिनिश करना आना चाहिए। और T20 की यही ब्यूटी है और यही आर्ट आना भी चाहिए एक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संजू सैमसन ने कल बहुत ही शानदार इनिंग खेली है और संजू सैमसन की इनिंग की बदौलत ही भारत ने वेस्टइंडीज को मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। संजू सैमसन की शानदार परफॉर्मेंस के बाद हर तरफ संजू सैमसन की ही बात हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया संजू सैमसन की सिंप्लिसिटी, गेम अवेयरनेस और मैच्योरिटी का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसे मैच्योर और गेम अवेयरनेस वाले प्लेयर हमारे पास क्यों नहीं आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि संजू ओपनिंग करने आए थे और जिस तरीके से उन्होंने मैच को फिनिश किया, यह दर्शाता है कि उन्होंने पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक जो खुद में मैच्योरिटी रखी वो काफ़ी लाजवाब है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि गेम्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन संजू ने कुछ भी अपने फेस में आने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, ना तो उनके फेस के एक्सप्रेशन से ऐसा समझ में आ रहा था कि वो टेंस है और ना ही उनकी बैटिंग से ऐसा समझ में आ रहा था कि मानो वो टेंस हो। वो बहुत आराम से और सिंप्लिसिटी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे करके लक्ष्य अचीव कर लिया और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने संजू सैमसन की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। रिजल्ट्स भी अब आप देखने के पाकिस्तान अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है और ये तीसरा चौथा इवेंट है पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया और ये लम्हा फिक्री है। जब आप भारत की तरफ देखते हैं, इवन वेस्ट इंडीज की तरफ देखते हैं तो आपको एक होप नजर आती है। आप पाकिस्तान की टीम की तरफ देखते हैं तो आपको कोई ना करंट प्लेइंग 11 में नजर आती है, उसके पीछे आप चांस ही नहीं दे रहे, तो हम ये कहेंगे कि इसके पीछे भी नजर नहीं आ रही। तो ये बड़ा डिसहार्टनिंग है एज अ क्रिकेट फैन ऑफ द कंट्री कि आपकी टीम 3 साल से जो है ना, हम यहाँ बैठे होते हैं फातिमा, देखें पूरी दुनिया का भी टूर्नामेंट चल रहा है, हमारी टीम के प्लेयर जो है ना एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरह वापस आ रहे हैं। वो मैं आज एक बुक पढ़ रहा था आपकी
कसम से हम लोग हार हूर के यूं वापस आते थे ना, तो तितर बितर होके आना पड़ता था। किसी को सुबह 6 बजे आना पड़ता था, किसी को शाम को 9 बजे आना पड़ता था कि कोई हो ना। अब आप देखें दन दनाते हुए प्लेयर्स आ जाते हैं, कोई इन्हें कुछ कहता भी नहीं है। इसका मतलब है अवाम अब आपसे एक्सपेक्ट ही यही कर रही है, और ये सबसे बड़ी जाती है जब आपसे अवाम एक्सपेक्ट करने लग जाए कि यार ये तो मामूल की बात है, आपने तो हारना ही है। तो ये डिसहार्टनिंग है एज अ क्रिकेट फैन मेरे लिए। ये गलतियां करते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा और गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में नहीं, हमें सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए था। पिछले कोई 6-7 इवेंट में जैसे वो खेल रहे थे, जैसी कंडीशन थी वहां पे भी पहुंचना चाहिए था। बस प्रोसेस बेहतर नहीं है। बाकी जो बेस्ट 4 टीमें हैं वो सेमीफाइनल खेल रही हैं, डिजर्व करती हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही नहीं लग रही थी वो ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की टीम का यही हम लोग एज अ पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि हमारी टीम पहुंच जाए। कंडीशन ऐसी है, लेकिन क्रिकेट अच्छी नहीं खेले, टीम अच्छी नहीं बना के लेके गए। स्पेशलिस्ट अपने जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं अपने नंबर्स पे नहीं खेल रहे। बैटर्स बॉलर्स का पता नहीं है किसने नया बॉल करना है, स्पिनर का पता नहीं है किसने खेलना है किसने नहीं, मिडिल के ओवर किसने करने हैं। बस ऐसे काम चला रहे थे बस। सही बात है। मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा प्लेयर इंडियन टीम के बारे में जब हम बात करते हैं, एक ऐसा प्लेयर जो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था, जैसे ही मौका मिला गेम को बदल गया और इतनी जबरदस्त रन चेज में सबसे बड़ी T20 वर्ल्ड कप में इनिंग्स इंडिया की तरफ से 97, संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आप चेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप जो है टीम का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें उनकी बैटिंग का जो बाकी के बैटर्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से संजू सैमसन का फैन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब हमारे प्लेयर ओपनिंग में आते हैं तो हमेशा वो यही बोलते हैं कि भाई ओपनर फिनिश नहीं कर सकता है, लेकिन संजू सैमसन ने सबको गलत साबित किया। संजू सैमसन कल ओपनिंग में आए थे, उन्होंने मैच को फिनिश किया और यह बताया है कि T20 में जब भी किसी का दिन होता है तो वह पूरी तरीके से उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। जिस तरीके से कल संजू का दिन था, उन्होंने अच्छे से पूरी तरीके से यूटिलाइज किया और टीम इंडिया को जीत दिला दी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है, लेकिन लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हम ICC टूर्नामेंट्स में फेल हो रहे हैं, यह दर्शाता है कि हमारी क्रिकेट कितनी नीचे गिर चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि एक तरफ इंडिया की टीम है जो ICC टूर्नामेंट्स में हारने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ हमारी टीम है जो ICC टूर्नामेंट्स में जीतने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे 4 सालों में पिछले 4 ICC टूर्नामेंट में हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो सभी के सभी मैच विनर हैं और पूरी मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं। यही रीजन है कि कोई भी एक प्लेयर चलता है वो टीम इंडिया को जीत दिला देता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने जसप्रीत बुमराह की भी शानदार गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। जसप्रीत बुमराह ने मैच को पूरी तरीके से तब चेंज किया जो वह मिडिल ओवर में 1 ओवर करने आए और उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि संजू सैमसन को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया पैनिक मोड में है। वो बहुत ही आराम से रन को चेस कर रहे थे और उन्होंने लास्ट तक ऐसा ही किया। उनके अलावा जो तिलक वर्मा का कैमियो था वो भी काफ़ी शानदार था और उसने संजू सैमसन के ऊपर से जो प्रेशर था उसको काफ़ी कम कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की इंडिया फेवरेट बन चुकी है। हो सकता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आपको फाइनल देखने को मिल जाए, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखने को मिला था। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।